हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पादप प्रजनन की प्रमुख विधियां। ठीक है ना, पादप प्रजनन की प्रमुख विधियां पढ़ रहे थे। इसमें आज तीसरी विधि हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में चर्चा करनी है। हाइब्रिडाइजेशन संकरण सब लोग जानते हैं कि दो भिन्न भिन्न जातियों या दो भिन्न भिन्न वंशों के लक्षणों को एक साथ समावेश कराया जाता है और दोनों लक्षण एक साथ मिलकर के एक हाइब्रिड कैरेक्टर वाले पौधे का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। दो लक्षणों का समावेशन कराया जाता है। तो चलिए चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन संकरण। हाइब्रिडाइजेशन संकरण बच्चों आनुवंशिक संगठन युक्त दो या दो से अधिक जातियों के लक्षणों। ठीक है, इसमें आनुवंशिक संगठन युक्त में जिसमें आनुवंशिक पदार्थ हो, जेनेटिक मटेरियल हो, पेरेंटल प्लांट युक्त दो या दो से अधिक जातियों के लक्षणों को एक ही जाति में विकसित करने की विधि संकरण कहलाती है। दो जातियों या दो से अधिक जातियों के लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को एक ही जाति में डेवलप कर दिया जाता है, विकसित कर दिया जाता है। इस क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। 700 ईसा वर्ष पूर्व संकरण की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सर्वप्रथम खजूर में कृत्रिम निषेचन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड सीड संकर प्राप्त किए थे, अर्थात संकरण की क्रिया का प्रारंभ हुआ। अब बच्चों इस संकरण रीत के आधार पर, हैबिटाट के आधार पर इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इसके प्रोसेस को 4 प्रकार के से संकरण कराया जा सकता है। पहला है अंतरा किस्म संकरण, इंटरवेराइटियल हाइब्रिडाइजेशन। अंतरा किस्म, इसमें एक ही जाति के सेम स्पीसीज होती हैं, एक ही जाति के दो डिफरेंट वेराइटीज में, एक ही जाति के दो डिफरेंट वेराइटीज में दो भिन्न भिन्न वेराइटीज का अर्थ है यहाँ पौधे से दो डिफरेंट वेराइटी जातियों में संकरण कराया जाता है। और उससे जो पौधा बनता है उसको हाइब्रिड संकर प्लांट, जो काफी क्रॉप प्रोडक्शन वाला होता है। दूसरा है अंतः किस्म संकरण, इंट्रावेराइटियल हाइब्रिडाइजेशन। अंतः किस्म, इसमें एक समान किस्म, अंतः किस्म भिन्न भिन्न वेराइटी के मध्य, इसमें एक समान किस्म वैरायटी के दो अलग अलग जीन रूप, ध्यान दीजिए जीनोटाइप, दो अलग अलग जीनोटाइप, एक ही वैरायटी है, एक ही किस्म है जिसके दो पौधों को लिया जाता है और दोनों के जीनोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ जीन स्ट्रक्चर, जिसमें जीन संरचना के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उस जीन रूप जीनोटाइप के आधार पर वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, अर्थात जीनोटाइप टू जीनोटाइप। उसके जीन में हेराफेरी की जाती है और उससे जीनोटाइपिकली हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होते हैं जो काफी रेजिस्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन वाले होते हैं। तीसरा है अंतरा जाति अथवा अंतःवंशीय संकरण। अंतरा जाति या अंतःवंशीय संकरण इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक या इंटरजेनिक जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक ही वंश की दो डिफरेंट स्पीसीज, एक ही वंश की दो जातियों, भिन्न भिन्न जातियों के मध्य संकरण कराया जाता है। जीनस तो बच्चों सेम होता है लेकिन स्पीसीज भिन्न भिन्न होती है। एक ही वंश में बहुत सी जातियां पाई जाती हैं, तो एक समान वंश के
दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे अंतराजातीय अथवा अंतःवंशीय संकरण कहते हैं। और इससे भी जो हाइब्रिड प्लांट या सीड तैयार होता है वो काफी रेजिस्टेंट, काफी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रॉप प्रोडक्शन देने वाला होता है। अब चौथा है अंतरावंशीय संकरण, इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, इस प्रकार के संकरण में दो अलग अलग वंशों, यहाँ एक वंश नहीं रहेगा, डिफरेंट जीनस प्लांट, भिन्न भिन्न वंशों, अलग अलग वंशों के पौधों में संकरण कराया जाता है। जैसे रैफिनस ब्रेसिका, मूली व पात गोभी, रैफिनस सटाइवा के बीच ये संकरण कराया जाता है। अब प्रोसेस बच्चों पढ़ा जाएगा कि इस हाइब्रिडाइजेशन के क्या प्रोसेस हैं, इसको आगे के क्रम में हम पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ बच्चे, अब ये जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर, अभी हाइब्रिडाइजेशन की प्रकार पढ़े। अब संकरण में जो है संकरण की प्रक्रिया, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर क्या है, इसकी प्रोसेस कैसे हाइब्रिड सीड को प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, पहला इसमें आता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जनकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इसमें किसी पौधे के पैतृक लक्षण वाले, अच्छे लक्षण वाले बीज को सेलेक्ट कर लिया जाता है, इसी को जनक पौधा कहते हैं, जनक बीज कहते हैं। पहला स्टेप में एक फसल के वांछित पैतृक पौधे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जनकों का चयन। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन इन पेरेंट प्लांट, जनक पौधों में स्वपरागण कराया जाता है। जनक पौधों में क्या कराया जाता है? स्वपरागण, जनक पौधों में स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन इन पेरेंट प्लांट। बच्चों, कृत्रिम स्वपरागण कराया जाता है क्योंकि आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन क्रिया से जो पौधे की इम्प्योरिटीज होती हैं और वांछनीय गुण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं और वो शुद्ध पौधा, शुद्ध लक्षण वाला पौधा प्राप्त होता है। अब विपुंसन, इमैस्कुलेशन, बाइसेक्सुअल फ्लावर में उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प में नर भाग पुंकेसर को हटा दिया जाता है। नर भाग पुंकेसर को हटा दिया जाता है, केवल मादा भाग ही उसमें रह जाता है क्योंकि उस पर अच्छे गुण वाले परागकणों को पहुंचाना है, तो स्वपरागण उसमें न हो पाए, इसलिए इस द्विलिंगी पुष्प में नर भाग पुंकेसर को हटा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इस क्रिया को विपुंसन, इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। अब थैली बांधना, बैगिंग, जो विपुंसित पुष्प होते हैं जिसमें विपुंसन किया गया, जिन पुष्प में नर भाग पुंकेसर को हटा दिया गया है, उस विपुंसित पुष्प को कागज से या पॉलीथीन से बांध दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ताकि उसमें कोई स्वपरागण की क्रिया संपन्न न हो सके, पर परागण रुक जाए। क्या हो? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन रुक जाए। इसे थैलीकरण या बैगिंग कहते हैं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर, विपुंसित पुष्प को कागज या प्लास्टिक या पॉलीथीन से बांध दिया जाता है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है न हो सके, पर परागण रुक जाए। इस क्रिया को बैगिंग कहते हैं। बच्चों, अब क्रॉस करवाना है। इसमें क्रॉस करवाने की प्रक्रिया में जिस नर युग्मक वांछनीय अच्छे गुण वाले पैतृक पुष्पों के पराग कणों को एकत्र करके रखा गया है, उस एकत्र किए गए पराग कणों को ब्रश से या किसी माध्यम से प्लास्टिक पॉलीथीन हटाकर उस मादा भाग वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन
स्व परागण हो जाता है। क्या जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस करवाए उस पर स्व परागण नहीं होता, अलग से पुष्प को क्या करते हैं, उस पर परागकण को रख दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। परागकणों का अंकुरण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। अब लेबलिंग बच्चों, इस विपुंसन की डेट, लेबलिंग का अर्थ है कि विपुंसन की क्या डेट है उसको नोट कर लिया जाए। पुनः क्रॉस पॉलिनेशन जो कराया गया है उसका क्या डेट है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन का क्या तारीख है उसको नोट करें। नर तथा मादा युग्मक जो हैं उनके विवरण उस पर नोट किया जाता है। लेबलिंग का अर्थ ये है। और उसको कागज लिफाफे में बंद कर देते हैं। संकर बीजों को एकत्रित करके F1 संतत प्राप्त करना। इसमें टू कलेक्ट द हाइब्रिड सीड एंड ऑब्टेन F1 प्रोजेनी। बच्चों, इसके अंतर्गत जो है, जो परिपक्व सीड होते हैं, जब बीज पूर्ण विकसित परिपक्व हो जाते हैं, पक कर तैयार हो जाते हैं, उनको अलग एकत्रित करके एक लिफाफे में बंद कर दिया जाता है और पुनः उनको अगली पीढ़ी में कतार वाइज बोया जाता है और उनसे प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी प्राप्त की जाती है। इस F1 पीढ़ी को ही संकर ओज कहते हैं। अब इस संकर ओज जो पौधे हैं, बीज हैं, इनको टेस्टिंग प्रोसेस के द्वारा टेस्ट कर लिया जाता है और इनको पैकेटों में भरकर उसके बाद किसानों तक कृषि केंद्रों, कृषि इकाइयों पर भेजा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि किसान भाई इसको बोएं। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन की विधियां, संकरण के प्रकार, संकरण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब इस तरह से संकर बीजों को एकत्रित करके लिफाफे में भर दिया जाता है, फिर अगली पीढ़ी में उसको निकालकर बोया जाता है और उससे हाइब्रिड वैगर संकर ओज बीज तैयार किए जाते हैं और टेस्टिंग के दौरान उनको पुनः किसानों तक, कृषि इकाइयों तक भेजकर किसानों को वितरित किया जाता है। इस तरह से बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की क्रिया खत्म हुई। अब आगे के क्रम में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रेरित उत्परिवर्तन क्या है, इंड्यूस म्यूटेशन। ये प्रोसेस ब्रीडिंग की विधियां लंबी हैं तो एक एक वीडियो में करके हम दे रहे हैं। थैंक यू।